जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो श्रावण मास में और दूसरा पौष माह में। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से जिनके भी संतान नहीं होते हैं, भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यह व्रत बड़ा ही उत्तम माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आप सभी भक्तों को पौष पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। तो आइए आज सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। अगर आप हमें एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि देना चाहते हो, ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप कृपा करके बतलाइए कि पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या उसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतु नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के कोई भी पुत्र न थे। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड दान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त होती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रही है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों?
राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो हमसे कहो। राजा ने पूछा कि हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजा, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बिताने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, धर्म पुण्यों का काम करते हैं, उनके सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि दशमी के दिन से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प मन में लेना चाहिए कि हे प्रभु भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान नारायण, आज मैं आपके पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। एकादशी के व्रत में जो भी व्रत करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो सदा ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं
और मन में श्रद्धा रखते हुए, भगवान पर विश्वास रखते हुए ही व्रत को करना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्रद्धा रख करके किसी भी कार्य को अगर किया जाए तो वह सफल नहीं हो पाता है। तो जब भी किसी प्रकार का व्रत करे तो प्रभु पे विश्वास रखते हुए, मन में श्रद्धा रखते हुए ही उस व्रत को करना चाहिए। व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे भगवान अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर भगवान का केवल नाम भी जप लेते हैं, भगवान को केवल पुष्प भी अर्पित कर देते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष प्रकार की पूजन विधि की जानकारियां प्राप्ति के लिए या शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से आप पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।